नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में आज हमारे साथ खास शख्सियत है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं दिग्विजय सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं और राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के कदावर नेता हैं। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बहुत सारी किसान महापंचायतें लाइंड अप हैं और एक तरह से जैसे कहते हैं कि जी सुई का फोकस है वो मध्य प्रदेश होने वाला है अगले कुछ दिनों में। समझते हैं क्योंकि किसान जो हैं, जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनकी हमेशा से ये बात रही है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मंच नहीं देना चाहते। मध्य प्रदेश में जो ये महापंचायत होगी उसका स्वरूप गैर राजनीतिक होगा। क्या होगी उसकी रूपरेखा, वो सब समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय जी आपका इस चर्चा में। मेरा पहला यही सवाल कि किसान बार बार कहते रहे कि हम इसको गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं, तो जब से मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में ये तमाम किसान महापंचायतें होनी है, तारीखें आ गई हैं 4, 5, 6 तारीख, इसमें किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये किसान महापंचायतें गैर राजनीतिक रहें? पहली बात तो यह है कि हमने इनको प्लेटफॉर्म दिया है किसानों को अपना पक्ष रखने का, और इसमें सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रित किया है और किसान संगठनों को आमंत्रित किया है। शर्त यह रहेगी कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति भाषण नहीं देगा, ना मंच पे बैठेगा, ना अपना झंडा लगाएगा। मैं स्वयं कोई भाषण नहीं देने वाला हूं। नीचे मंच पर दरी बना पर बैठेंगे और किसानों को अपनी बात कहने का अवसर देंगे। हम तो आमंत्रित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ को भी, आरएसएस के जो भारतीय किसान संघ है उसको भी आमंत्रित करते हैं। बताइए आप ये अपना किसान जो कानून आप लाए हैं वो किस तरह से किसान के पक्ष में है, हम जानना चाहते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से ये गैर राजनीतिक होगा। और मैंने ये भी तय किया है कि जब मैं ये किसान महापंचायत यात्रा में रहूंगा तो उस समय कोई मैं राजनीतिक मीटिंग नहीं करूंगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई राजनीतिक बात करूंगा। सोशल मीडिया पे अपनी राजनीतिक बात जो कहना मैं कहता रहूं। जी, ये बताएं कि जब भी इस पर चर्चा हुई सदन में तो बीजेपी की तरफ से ये बातें, जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बातें सामने आई कि कांग्रेस के खुद अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें थी, एपीएमसी में सुधार और प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं उनकी शिरकत हो तभी देश में सुधार होगा। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप किस तरह से, जो आपका विजन है, कांग्रेस पार्टी का जो विजन है 2019 के मैनिफेस्टो को लेकर भी बातें होती रही हैं, किस तरह से उसमें और इसमें फर्क होता? हमारे मैनिफेस्टो में यही था कि हम लोग सभी से चर्चा करने के बाद किस तरह से आज के टेक्निकल युग में एपीएमसी को कैसे हम और किसान हितैषी बना सकते हैं, और किसानों के संबंधित जो कानून है, मजदूरों के संबंध जो कानून है, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, सेलेक्ट कमेटी को भेजकर सभी से चर्चा करने के बाद हम उसमें परिवर्तन करेंगे। ये थोड़ी था कि हम जबरदस्ती बिना डिवीजन के लिए ही हम जबरदस्ती बंदूक के नोक पर हम सब कानून पास करवा देंगे। ये थोड़ी हमारा कोई इसमें वादा था मैनिफेस्टो में। तो बार बार जो एक आपस में टकराव हो रहा है, जो राज्य सरकारों का अपना रोल है कृषि में, जो फेडरल स्ट्रक्चर में उनको एक सुरक्षा प्रदान की गई है, आप किस तरह से उसमें टकराव देखते हैं? एक तरफ राज्यों का एग्री मार्केट पर नियंत्रण है, सुरक्षा कवच दिया है संविधान ने, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार एग्री ट्रेड के जरिए इस तरह के रूल्स लेकर आई है और वो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कई बार ये बात बोली है कि हम तो एक नया ट्रेड रूट के जरिए हमने ये कानून बनाए हैं, अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपने नियम बना सकते हैं और एपीएमसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एमएसपी की व्यवस्था ला सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं वहां पर क्या आप कोई नजीर पेश कर सकती है कांग्रेस की इस तरह की कुछ पहल करे, ताकि जो राज्य सरकारों का अपना कानून है कृषि के ऊपर, जो उनका वर्चस्व है, जो सुरक्षा कवच है, उसका इस्तेमाल कर सके? पहली बात तो यह है कि ये गैर संवैधानिक भी है। कृषि जो है पूर्णतः राज्यों का अधिकार क्षेत्र है और इन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके
भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। अगर ये इन्होंने जो रूट लिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो रूट लिया है, वो केवल एक पतली गली से निकलने का एक उन्होंने अवसर ढूंढा है, जबकि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। अगर आज केंद्र सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि हम निजी मंडियों को खोलने की इजाजत देते हैं, उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर वो अपना खरीद शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई अनरेगुलेटेड मार्केट्स हो गई है तो, और अनरेगुलेटेड मार्केट में किसानों का हित हम कैसे देख पाएंगे? आज रेगुलेटेड मार्केट्स से मंडियां, उन मंडियों में अगर कोई किसान का पैसा लेकर भागता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। अब इन्होंने इस कानून में यह कर दिया है कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते। ये भी कर दिया है कोई अधिकारी कर्मचारी इनसे अगर कोई बदतमीजी करता है या मारता पीटता तो उसके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी किसान हितैषी कानून कैसे हो गया? सर, इसमें मेरा यही सवाल है कि जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, जिन जिन प्रदेशों में, वहां क्या कांग्रेस की तरफ से एक नजीर पेश की जा सकती है कि जो एपीएमसी मंडियों का जो रूल है उसमें एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए, उसे कानूनी जामा पहनाया जाए, ताकि एक तरह से ये राज्य जो है एक नजीर भी पेश कर सके और ये जो मौजूदा समस्या है इसका कुछ हल निकल सके। अनिका जी, मध्य प्रदेश में मैं जब मुख्यमंत्री था तभी हमने कानून में, मंडी कानून में एमएसपी पर ही खरीदने की बाध्यता कानून में हम ला चुके हैं। मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मंडी कानून के अंदर, कृषि उपज मंडी कानून में हम पूरे तरीके से ये कानून बना चुके हैं। और जहां तक पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने जो अभी कानून बना है, इसमें भाजपा के द्वारा मनोनीत गवर्नर राज्यपाल महोदय ने उसको मंजूरी नहीं दी, तो अब कैसे काम करेंगे हम लोग? पूरी तरीके से ये केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल महोदय जी। तो एक और बात उनके रहते हुए कैसे कानून कर लाएंगे हम लोग अपने राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में? सर, बात तो घूम फिर कर फिर वही आ जाती है कि जब संविधान कृषि को राज्यों का विषय मानता है और उसमें पूरी तरह से सुरक्षा दी गई है, तो अब यहाँ रोल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जो उनकी तरफ से एक संवैधानिक वैधता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होनी चाहिए, उस पर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। तो उसमें आप कैसे इस चीज को आगे होता देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को? इस बारे में हम लोग संविधान का जो उल्लंघन हुआ है उसके बाद राज्य सरकार, जो कांग्रेस की राज्य सरकार है, उनको इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट संविधान का उल्लंघन है। जी, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आपकी जिस तरह से ये जो किसान महापंचायतें और चौपाल पंचायत लगेगी, उसमें आप किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? आज से शुरुआत है, 4 मार्च से अगले 3 दिन तक किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं? अब ये तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप आइए, आप भी देखिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में कुछ सफल जो बातचीत है उससे कोई ना कोई बातचीत का आगे भी सरकार के साथ दौर खुल सके, और जो हमने तमाम मुद्दे डिस्कस किए हैं कि किस तरह से कांग्रेस का विजन अलग था एपीएमसी में रिफॉर्म्स को लेकर या फिर प्राइवेट ट्रेडर्स की जो भूमिका है उसको लेकर, कहीं ना कहीं दर्शक उसको समझ सकें और अपनी भी खुद की समझ बना पाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।